इन कराची की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक हादसा इतने आम हो चुके हैं। कभी डंपर की टक्कर से हादसा हो जाता है, तेज़ रफ्तारी के बाइस हादसा होता है, ट्रॉलर की टक्कर हो जाती है और ज़िंदगी गोया कराची में जैसे बहुत सस्ती हो गई है। रिसेंट जो वाक़या पेश आया है, डंपर की टक्कर से बहन भाई जाँ बहक हुए हैं और ये इंकशाफ हुआ है कि जो डंपर ड्राइवर था उसका लाइसेंस 8 साल का एक्सपायर्ड था और वो वैसे ही ड्राइविंग कर रहा था। इसके साथ साथ जो मुश्तिल मुजाहिरीन थे उन्होंने 7 डंपर्स को आग लगा दी है। चुगताई साहब, कराची की जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, हादसात का जो हम एक अंबार देखते हैं, किसकी गफलत है और कौन है इसका कसूरवार? हल क्या है? देखिए, इसका बुनियादी तौर पर हल ये है कि जो डंपर्स हैं और उनके ड्राइवर्स हैं उनके बारे में बात तो की जाए ना, कम से कम जी। डंपर्स को चेक किया जाए, ड्राइवर्स के लाइसेंस चेक किए जाएं। वो ड्राइवर्स कौन हैं, लाइसेंस कहाँ से लेकर आए वो, क्या उनको कराची में बोली जाने वाली तमाम ज़बानें आती हैं या कोई एक ज़बान आती है? क्या वो पश्तो बोल सकते हैं, क्या वो सराइकी बोल सकते हैं, क्या वो उर्दू बोल सकते हैं? मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। वो तो गिलगिती भी नहीं बोल सकते, वो कोई और मखलूक है। ये ड्राइवर पैर रखना नहीं चाहते ब्रेक के ऊपर और इसकी वजह ये है कि कराची में बड़े पैमाने पर एक तामीरी काम चल रहा है, सड़कें उधेड़ दी गई हैं, ब्रिज बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, तो उनके इस्तेमाल की ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत ने इनसे एक मुआहदा किया था कि विदिन 3 मंथ आप अपने व्हील्स के आगे, पहियों के आगे एक हिफाजती शील्ड लगाएंगे, सही, जिससे बंदा व्हील के नीचे नहीं आएगा। उस पर अमल नहीं किया। जब अमल नहीं किया तो क्या कार्रवाई की हुकूमत ने इनके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं की और मोहलत दे दी उनको कि चले आप ना 25 अगस्त तक कर लें। अच्छा, इस कार्रवाई से पहले जो लाइसेंस है वो भी 8 साल पुरानी है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई करना नहीं चाहता। मेरा ख्याल ये है। अच्छा। मैं समझता ये हूँ कि इस पूरे सिस्टम को रिवैम्प करने की जरूरत है। जाहिर है हमें चाहिए सामान, इनके लिए रास्ता अलग कर दें भाई, इनके औकात ऐसे कर दें कि जब लोग घरों से बाहर ना हो, या कर्फ्यू लगा दें कि डंपर चलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। नादिया साहिबा, आपका क्या टेक है? सिस्टम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, जामे प्लान बनाने की ज़रूरत है, लेकिन ये प्लान बनाएगा कौन? इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। नहीं, कोई कीमत नहीं है। और ये जो हम बात करें ना रिवैम्प करने की या ये सारी चीजें की, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म क्या है कि इंसानी जान चली जाती है। हमें ये बताया जाता है कि जिन्होंने आग लगा दी वो तो शरपसंद थे, उनके खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा होगा, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि जो ट्रक ड्राइवर लोगों को कुचल रहे हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे। हमें ये नहीं बताया जाता। मरने वाले मर जाते हैं, आप जिन्होंने कुचला आप उनके साथ जाके मामलात भी कर लेते हैं, आप उनके साथ जाके मुज़ाकरात भी कर लेते हैं, चीजें तय भी हो जाती हैं, लेकिन मरने वाले के घर में जाके झांका भी नहीं जाता। कंपनसेशन देने तो बहुत दूर की बात है। तो ये वाला जो निजाम चल रहा है ना इस मुल्क में कि आप जो जालिम है, जो ताकतवर है, उसके साथ आप जाके खड़े हो जाते हैं जो मजलूम है। आप बताए ना, कराची में तो 24 घंटे रोशनी का शहर है, 24 घंटे ये चीजें हो रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है और इसमें बहुत सीरियसली पिछले 7 महीने में सिर्फ 32 अफराद डंपर के नीचे आके कराची में मरे। बिल्कुल ऐसे, उसमें औरतें, बच्चे, खवातीन शामिल हैं। और मसूद साहब, जिस बच्ची की, जिस लड़की की डेथ हुई है ये रिसेंट वाकये में, उसकी शादी थी, उसके घर वालों पे क्या बीती होगी? जी, 500-550 अफराद ट्रैफिक हादसे में, और जैसे नादिया के एक बड़ी तादाद है जो डंपर से मारे गए लोग हैं। देखिए, कराची हर साल इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो कम से कम होती चली जा रही है। इस साल भी जो वर्ल्ड रैंकिंग है कराची की, काबिल रिहाइश शहरों में निचले दर्जे पर 3रे नंबर पे है कराची, यानी दमिश्क और ढाका के साथ कराची खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान के शहर शायद कराची से बेहतर, खैर अफगानिस्तान का कोई शहर उस रेटिंग में आता नहीं है। बहरहाल, तो ये सूरत हाल है। अमेरिकन ने अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की हुई है कि अमेरिकन कराची का सफर ना करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको लूट लिया जाएगा। तो ये ऐसा शहर जो पाकिस्तान का माशी इंजन है, जो पाकिस्तान, जब तक कराची ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान में मईशत ठीक नहीं होगी। तो मसूद साहब, करना किसने है ठीक कराची? असल चेहरा हुकूमत ने करना है ना सर। देखिए मैडम, हुकूमत ने करना है। हुकूमत जो है वो 17 साल, यानी 17 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो आवाम की बात करती है। ना कोई सड़क ठीक है, ना कोई ट्रैफिक का निजाम ठीक है, ना कोई लाइसेंसिंग का निजाम ठीक है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है।
कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन आप कहते हैं सब कुछ ठीक है। बिल्कुल ऐसे अनफॉर्चुनेटली साबिक इक़्तिदार जो कि सिंध पे इक़्तिदार है उनका, वो अवाम की बात करते हैं, अवाम की कहते हैं अपेरेंटली कि हम अवाम का सोचते हैं, लेकिन अवाम की हालत ज़ात देखने के काबिल है।